नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिला पदाधिकारी अरशद अजीज ने कई विभागों का किया समीक्षा। कोर्ट की मंजूरी होते ही बहाल होंगे 90,000 शिक्षक। गोपालगंज नगर परिषद क्षेत्र के श्री राम नगर से ग्रिल काटकर कर ली गई है चोरी। मंगलवार के दिन सड़कों पर शादी को लेकर लगा रहा घंटों तक जाम। और स्वास्थ्य विभाग ने एड्स दिवस पर चलाया जागरूकता अभियान। हालचाल के इस कड़ी के साथ मैं अफसर अली। अब हालचाल विस्तार से। जिला पदाधिकारी अरशद अजीज ने मंगलवार के दिन कई विभागों का समीक्षा किया, प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और जो परियोजना अधूरी है उसे पूरा करने का सशक्त निर्देश दिया। आगे जिला पदाधिकारी ने समीक्षा के दौरान पदाधिकारियों को समय के भीतर अपूर्ण कार्यों का पूरा करने का भी निर्देश दिया है। जुलाई 2019 में शिक्षा विभाग के करीब 1.25 लाख शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। छठे चरण के शिक्षक नियोजन के तहत प्रारंभिक विद्यालयों में रिक्त पड़े करीब 94,000, जबकि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के 30,020 पदों पर नियोजन आरंभ हुआ था। तय कार्यक्रम के तहत कई बार विभाग ने नियोजन इकाइयों को नियुक्ति पत्र वितरित करने का शेड्यूल भी जारी किया, लेकिन अभ्यर्थियों के विभिन्न आपत्तियों को लेकर कोर्ट जाने और इन मामलों में कोर्ट के निर्देश की वजह से नियुक्ति प्रक्रिया लंबी खींचती चली गई। अब जाकर प्रारंभिक शिक्षकों में प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन की राह का रोड़ा दूर हो चुका है। कोर्ट के आदेश के अनुरूप पहली से 5वीं कक्षा के करीब 35,000 शिक्षकों की नियुक्ति डीएलएड और बीएड योग्यताधारियों की संयुक्त मेगा सूची के आधार पर होगी। यह सूची 28 नवंबर तक बन जानी थी। विभाग ने इसको लेकर आदेश भी दिया था। कोर्ट के आदेशानुसार पहली से 5वीं कक्षा तक के शिक्षकों की बहाली के लिए डीएलएड और बीएड योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों की संयुक्त मेगा सूची के सभी जिलों को एनआईसी की वेबसाइट पर शनिवार तक अपलोड करनी थी। वहीं प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने कक्षा 6 से 8 यानी कि मध्य तक के शिक्षक अभ्यर्थियों की अंतिम मेगा सूची में भी जिलों के एनआईसी के वेबसाइट पर 28 नवंबर तक ही अपलोड करने का आदेश दिया था। हालांकि मध्य विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति का पेच अभी समाप्त नहीं हुआ है। कारण यह है कि शिक्षक अभ्यर्थियों ने न्यायालय से गुहार लगाई थी कि 2019 में शिक्षक पात्रता के परीक्षा पास अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया जाए। अभी इस मामले पर कोर्ट का निर्णय आने के बाद ही कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता ने इस पे बताया कि दिसंबर में इस पर सुनवाई होनी है। वही बात 30,020 माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति की करे तो दिसंबर में ही शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के चयनितों को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी कर ली थी, लेकिन तभी दिव्यांग शिक्षक अभ्यर्थी कोर्ट चले गए। उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई है कि उन्हें मिलने वाले आरक्षण नियमों का पालन मेगा सूची के निर्माण में नहीं हुआ है। दिसंबर में ही इस मामले में भी कोर्ट का निर्णय आ सकता है। बहरहाल करीब 90,000 शिक्षकों की तैनाती के लिए सरकार कोर्ट के निर्णय पर टकटकी लगाए हैं। शहर के श्री रामनगर मोहल्ले से रविवार की रात चोरों ने एक मकान का ग्रिल काटकर 1 लाख रुपए नगद व 2 लाख के जेवर समेत अन्य सामान की चोरी कर ली है। इस मामले में गृह स्वामी आलोक कुमार सिंह ने नगर थाने के अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिक दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। पुलिस आवेदन के आधार पर इस मामले की छानबीन करने में जुट गई है। वहीं हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता ने हमें बताया इस मामले में कि घर वाले अपने भाई की शादी के लिए गांव चले गए थे। इस दौरान रविवार की रात चोरों ने उनके मकान के खिड़की में लगे ग्रिल को काटकर शीशा तोड़कर अंदर प्रवेश कर गए। इसके बाद उसमें रखे गए करीब 1 लाख रुपए, जेवर व कैमरा समेत 2 लाख रुपए की संपत्ति की चोरी कर ली।
जब सोमवार की सुबह पूरा परिवार के सदस्य श्री राम नगर मोहल्ले में स्थित अपने मकान पर पहुंचे तो चोरी की वारदात की जानकारी उन्हें मिली। घर में बिखरे पड़े सामानों को देखकर पता चला कि चोर 1 लाख रुपए नगद व 2 लाख रुपए की संपत्ति चुरा कर गायब हैं। तब जाकर उन्होंने नगर थाने में इसकी लिखित सूचना दी। जिले के 3 अलग अलग थाना क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना में 6 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। सभी युवक बाइक पर सवार होकर शादी समारोह में शामिल होने के लिए अपने घर से जा रहे थे। बताया गया है कि माझागढ़ थाने के भोजपुरवा गांव के समीप ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक बाइक पर सवार 2 युवक जख्मी हो गए हैं। जख्मी युवक थावे थाने के बंगरा गांव के अमित बैठा व मन्ना बैठा शामिल हैं। दोनों बरौली थाने के बढ़िया गांव में शादी समारोह में जा रहे थे। इसी दौरान वो हादसे के शिकार हो गए। वहीं बैकुंठपुर थाने के दिगवा दुबौली गांव के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से रेवत्रित बारात में जा रहे बाइक सवार राहुल पांडे व चंदन कुमार नाम के युवक जख्मी हो गए हैं। इलाज के लिए स्थानीय पीएचसी में उन्हें भर्ती भी कराया गया है, जहां से डॉक्टर ने उन्हें सदर अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया है। उधर नगर थाने के अरार मोड़ के समीप 2 बाइक की टक्कर में शहर के पुरानी चौक मोहल्ले के 2 युवक जख्मी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता ने बताया कि शादी समारोह को लेकर जिले में काफी भीड़ देखी जा रही है। ज्यादातर भीड़ 2 बजे के बाद से हो रहे हैं। हर चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती भी की गई है। आज गोपालगंज जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस मनाया गया। सरकारी और गैर सरकारी संगठन द्वारा जागरूकता हेतु लोगों के बीच पर्ची और पंपलेट भी बांटा गया। साथ ही कोरोना के लिए भी जागरूकता अभियान चलाया गया और एड्स के बारे में भी लोगों को जानकारी दी गई। वहीं हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता ने इस बारे में बताया कि कोरोना महामारी को लेकर जागरूकता फैलाया गया, जिसमें बताया गया कि व्यक्तिगत स्वच्छता और 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखें। अपने हाथों को बार बार धोने की आदत डालें। साबुन और पानी के साथ धोएं या फिर अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। छींकते और खांसते समय अपनी नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढकें। उपयोग किए गए टिश्यू और उपयोग के तुरंत बाद बंद डिब्बे में उसे फेंकें। घर से निकलते समय मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। बातचीत के दौरान फ्लू जैसे लक्षण वाले व्यक्तियों से कम 6 फीट की दूरी बनाकर रखें। आंख, नाक एवं मुंह को छूने से बचें। मास्क को बार बार छूने से बचें एवं मास्क को मुंह से हटाकर चेहरे के ऊपर व नीचे ना रखें। किसी बाहरी व्यक्ति से मिलने या बातचीत करने के दौरान ये ज़रूर सुनिश्चित करें कि दोनों मास्क पहने हो। किसी नई जगह पर यदि आप जाते हैं तो सतहों या किसी चीज़ को छूने से परहेज करें। ये हालचाल आप रेडियो रिमझिम से सुन रहे हैं और अब कुछ अन्य खबरें। गोपालपुर थाने के राजापुर बाजार में हुई दोहरे हत्याकांड मामले में फरार आरोपितों को पुलिस तलाश कर रही है। जिले के विभिन्न ठिकानों के अलावा यूपी में भी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। 6 नामजद आरोपियों में से पुलिस ने पहले ही 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार दोहरे हत्याकांड के आरोपित में गुड्डू कुमार राय व राज राय शामिल हैं। हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता ने इस मामले में खुलासा किया है कि 2 आरोपितों को शनिवार की देर शाम ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थाना अध्यक्ष कृष्ण कुमार ने हमारे संवाददाता को बताया कि पुलिस गिरफ्त से गोपालपुर थाने के तारा नहवा के अखिलेश कुमार राय, मीरगंज थाने के सेमराव के पप्पू राय, कटिया थाने के सिमरिया गांव के धनंजय राय, वहतुआ थाने के रूपनचक गांव के जयप्रकाश यादव बाहर हैं। इन आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस यूपी व बिहार के विभिन्न ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि शनिवार की सुबह गोपालपुर थाने के राजापुर बाजार में गोली मारकर विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे के करीबी रहे गोपालपुर गांव के देवेंद्र पांडे व बीडीसी सदस्य रूबी देवी की पति घनश्याम पांडे उर्फ पप्पू पांडे को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस वारदात में एक मछली व्यवसायी को भी गोली लगी थी, जो कि गंभीर रूप से अभी तक घायल है। घायल का इलाज गोरखपुर में चल रहा है, जिसमें मृतक देवेंद्र पांडे के पुत्र रूपेश पांडे के बयान पर गोपालपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
कुचायकोट थाना के हेमबरदाहा गांव में 3 दिन पूर्व हुई मारपीट में गंभीर रूप से घायल कृष्णा यादव के इलाज के क्रम में गोरखपुर में रविवार को मौत हो गई। इस मामले में हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता ने बताया कि पूर्व से ये विवाद चल रहा था। इसको लेकर कृष्णा यादव और जवाहर यादव के परिवार के बीच जमकर मारपीट हुई थी। इस मारपीट में कृष्णा यादव गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज में भर्ती कराया गया। उनकी स्थिति को गंभीर देखकर चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया था। गोरखपुर में ही इलाज के दौरान रविवार की सुबह कृष्णा यादव की मौत हो गई। जब कृष्णा यादव का शव गांव पहुंचा तो गांव पहुंचने के बाद परिजन और ग्रामीण उग्र हो गए तथा शव को कुचायकोट थाना गेट पर प्रदर्शन करने के लिए लाए भी। 1 घंटे बाद परिजन शव को लेकर NH 28 के पास पहुंचे और 28 को जाम कर प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मौके पर DM और SP को बुलाने की मांग कर रहे थे। बाद में मौके पर पहुंचे SDM उपेंद्र कुमार पाल और SDPO नरेश कुमार पासवान तथा कुचायकोट थाना अध्यक्ष अमित कुमार तिवारी ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझा बुझाकर इस जाम को समाप्त कराया। दरवाजे के सामने कूड़ा कचरा फेंकने का विरोध करने पर पिता पुत्र के साथ मारपीट की गई। मारपीट में जख्मी पिता पुत्र का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। शहर के सरिया वार्ड नंबर 4 मोहल्ले की ये घटना है। वहीं अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। पत्नी व बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हैं। पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल में पहुंचा शव मीरगंज थाने के हरपुर गांव के समीप की ये घटना है। आइए जान ले मौसम का हालचाल। आज का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर से। हालचाल के इस अंक से दीजिए अफसर अली को इजाजत। नमस्कार। Thank you.